ये है काली बिल्लौद और ये कहानी है काली बिल्लौद के स्वच्छता की ओर बढ़ाए हुए कदम की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण हुआ। इसकी वजह से फीकल स्लज प्रबंधन, जो एक शहर की समस्या हुआ करती थी, वह गांव के लिए भी जरूरी हो गई। लगभग 40,000 आबादी एवं पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक बसे होने के कारण और मल निष्पादन के लिए कोई निर्धारित जगह न होने की वजह से काली बिल्लौद पंचायत के लिए फीकल स्लज प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। ग्राम पंचायत काली बिल्लौद देपालपुर जनपद पंचायत की सबसे बड़ी पंचायत है। 2015-16 में जब ये ODF हुआ, तब घर घर शौचालय करीब करीब बन चुके थे। तब हमें इसकी समस्याओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी कि शौचालय बनने के बाद इसका क्या होगा, इसका मल का क्या होगा। ग्राम पंचायत इसे सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। टैंक भर जाते थे तो बहुत परेशानी आती थी, कोई खाली करने वाला भी नहीं मिलता था और मिलते भी थे, टैंक वैंक मंगाते थे तो बहुत पैसे मांगते थे। इस चुनौती से लड़ने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में फीकल स्लज प्रबंधन को महत्वपूर्ण माना गया और वाटर एड इंडिया, मध्य प्रदेश शासन व इंदौर जिला पंचायत के साथ मिलकर काली बिल्लौद पंचायत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले ग्राम पंचायत जल एवं सुरक्षा समिति के समक्ष यह बात रखी गई। लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अनुकूल और किफायती योजना बनाने का निर्णय लिया गया एवं वाटर एड से इस मुहिम को चरणबद्ध तरीके से करने के लिए मार्गदर्शन व सहयोग करने की अपील की गई। सिस्टम से लेकर समुदाय तक सभी को इस मुहिम से जोड़ा गया। वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक बेसलाइन अध्ययन किया गया। अंततः 3 पंचायतों का एक क्लस्टर बनाते हुए काली बिल्लौद में एक FSTP बनाने का साझा निर्णय लिया गया। समुदाय को जोड़ने के लिए जहां एक तरफ कई प्रशिक्षण आयोजित किए गए, वहीं दूसरी तरफ घर घर जाकर जन जागरूकता की गतिविधियां की गई। FSTP कम लागत व प्राकृतिक समाधान आधारित हो, इसके लिए सबसे पहले एक उचित स्थल का चुनाव किया गया। सॉइल टेस्टिंग, टोपोग्राफी जैसे अध्ययन करने के उपरांत FSTP निर्माण की कार्य योजना बनाई गई। आइए अब जानें इस प्लांट के बारे में। इसमें कुल 4 भाग हैं। स्क्रीन चेंबर, यह एक छननी के रूप में कार्य कर ठोस कचरे को फीकल स्लज के साथ आगे की प्रक्रिया में जाने से रोकता है। प्लांटेड ड्राइंग बेड या PDB, यहाँ ठोस और तरल फीकल स्लज को अलग किया जाता है एवं एक समय सीमा के बाद जब वह सूख जाता है तो उसे कंपोस्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तरल पदार्थ एक वर्टिकल फिल्टर मीडिया से गुजरता है एवं इसका शुद्धिकरण होता है। प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर यानी PGF, यहाँ PDB से निकला दूषित जल एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर मीडिया से गुजरता है, जहाँ इसका पुनः शुद्धिकरण होता है। गंध व रंग दूर होते हैं एवं ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। पॉलिशिंग पॉन्ड, PGF से निकला जल एक पॉलिशिंग पॉन्ड में पहुंचता है, जहां हवा और सूरज की रोशनी में पुनः ट्रीट होकर कृषि व बागानी जैसे कार्यों में पुनः उपयोग के लिए अनुकूल बन जाता है। यहाँ एक पूर्व स्थित खादान के गड्ढे को पॉलिशिंग पॉन्ड के रूप में विकसित किया गया है। आज हमें बड़ी खुशी और गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि ग्राम पंचायत काली बिल्लौद, जो कि मध्य प्रदेश में ही रूरल क्षेत्र में सबसे बढ़िया और स्मार्ट फीकल स्लज ट्रीटमेंट बना हुआ है। प्लांट बनने के बाद तो अभी सुरक्षा भी मिली हमको, सफाई में भी बहुत फायदा हुआ है बनने से। वाटर एड के माध्यम से FSTP का निर्माण हुआ है। इसके लिए मैं शुरू में ही वाटर एड का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तकनीक से हमें उनने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो एक बड़ी समस्या थी मानव मल को बाहर नदियों में या जल स्रोतों में फेंकने की,
उससे निजात पाने की दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोग अक्सर संकोच करते हैं कि नहीं एफएसटीपी हमें नहीं बनाना, जो कहीं दूर बने, कहीं यहाँ बने, हमारे पंचायत से बाहर ही बने। तो हर पंचायत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन इम्प्लीमेंट हुआ, जिस तरीके के गाँव में भी टॉयलेट बने, एफएसएम सबके लिए ज़रूरी होगा। काली बिल्लौद पंचायत इस एफएसटीपी को उचित नियमावली निर्माण कर इसे चलाने को तैयार है। जिला पंचायत इंदौर ने इसे अब एक लर्निंग केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार, समुदाय और सभी हितधारकों को साथ लेकर वाटर एड इंडिया ने इस महत्वपूर्ण मुहिम को एक नायाब रूप दिया है और SDG 6 के तहत स्वच्छता की उपलब्धता व उसकी सततता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।